हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन कंपाउंड मींस एलिफैटिक कंपाउंड जैसी होती हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे और पॉलीसाइक्लिक का करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ध्यान रखिएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। आपने एक बार पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, उसमें नंबरिंग आपने कर ली, फिर कंपाउंड्स का आप नेम सही कर ले जाएंगे। इसलिए जब भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आपको नेमिंग करनी हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ओपन चेन भी हो सकती है, साइक्लिक चेन भी हो सकती है। अब ओपन चेन को नंबर देंगे या साइक्लिक चेन को नंबर देंगे, ये कैसे करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है पेरेंट कार्बन चेन। रूल नंबर 1 एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम सेलेक्ट क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन क्या होते हैं? वो कार्बन चेन जिसको हम नंबर देते हैं, जिसके लिए रूट वर्ड लिखा जाता है, वो हमारी है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय हम क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यदि वो ओपन चेन में हो तो आपको नंबरिंग ओपन चेन में देनी है। तब साइक्लिक चेन आपके लिए सब्स्टिट्यूट होगी, वो हमारी साइड चेन होगी, उसका नेम एज ए सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यदि आपका साइक्लिक चेन में दिया है तो फिर ओपन कार्बन चेन को नंबर नहीं देंगे, तब हम साइक्लिक चेन को नंबर देंगे। ऐसे केस में ओपन कार्बन चेन हमारी साइड चेन होगी, उसका हम एज ए सब्स्टिट्यूट नेम लिखेंगे। यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना दिया हो तो फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यदि साइक्लिक चेन में है तो साइक्लिक चेन में नंबर देना है। मल्टीपल बॉन्ड यदि ओपन चेन में है तो आपको ओपन चेन में नंबरिंग करना है। पेरेंट कार्बन चेन कहां मिलेगी? ओपन चेन में मिलेगी। यदि मल्टीपल बॉन्ड भी ना दिया हो तब क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि रिंग में कार्बन एटम ज्यादा है तो रिंग में नंबरिंग। यदि ओपन चेन कार्बन में ज्यादा कार्बन एटम है तो फिर ओपन चेन को नंबरिंग देंगे। पेरेंट कार्बन चेन हमारी कौन सी बनाएंगे? ओपन कार्बन चेन। और यदि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं ओपन कार्बन चेन में एंड रिंग में, तो ऐसे केस में हम प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे? रिंग को। मींस अगर 5 कार्बन दिए हैं ओपन चेन में, 5 कार्बन दिए हैं साइक्लिक चेन में, रिंग में, तो हम किस में नंबरिंग डालेंगे? रिंग में डालेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हम लोग देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, यहां पर ओपन चेन CH3CH CHO, साइक्लिक चेन ये देखिए 6 मेंबर की दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किस में देंगे? हमें ये देखना होगा ओपन चेन में क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, CHO यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ओपन चेन में है। फिर ये ओपन चेन छोटी हो या बड़ी हो, आपको इसी में नंबरिंग डालनी है, यही पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। तो यहां आपकी पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हुई? CH3CH CHO। ये चेन बड़ी है लेकिन इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये साइड चेन के तौर पे ट्रीट की जाएगी। ये हमारी सब्स्टिट्यूट होगी और इसका नेम हम क्या लिखेंगे? 6 मेंबर की चेन है, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखना है, 6 मेंबर की है तो हेक्साइल लिखना है। मींस 2 पर क्या लगा है? साइक्लो हेक्साइल। टोटल कार्बन एटम 3 के लिए क्या लिखना है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन एंड 1 पे अल। ये मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए आप चाहें तो 1 लिखें और चाहें तो ना लिखें। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनल। क्लियर है ना? दूसरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इस एग्जांपल में फिर से देखते हैं, ये जो साइक्लिक चेन है 6 मेंबर की है, 1 2 3 4 5 6।
ओपन चेन कितने मेंबर की है? 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो रिंग में ज्यादा है, लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिया, जबकि ओपन चेन में डबल बॉन्ड दिया है। तो हम दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी दी थी। यदि वो ना हो तो क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड कहां है, ओपन चेन में या रिंग चेन में? ओपन चेन में है, तो फिर से हम किसको लेंगे? ओपन चेन को लेंगे। अब यहां नंबरिंग डालेंगे, किधर से डालेंगे? जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास हो या मल्टीपल बॉन्ड पास हो। यहां मल्टीपल बॉन्ड का केस है तो मल्टीपल बॉन्ड। 1 2 3, 3 पर क्या लिखा जाएगा? 3 साइक्लोहेक्साइल, टोटल कार्बन एटम 3 तो प्रोप, एंड 2 पर डबल बॉन्ड, सॉरी 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लोवेस्ट नंबर इज 1, तो क्या लिखेंगे? 1 इन। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ओपन चेन दे रखी है 6 मेंबर की, रिंग चेन 1 2 3 4 5 मेंबर की है। क्या फंक्शनल ग्रुप दिया है? नहीं दिया है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? ना तो ओपन चेन में है ना ही रिंग चेन में है। तब किससे देखना होगा? तब हम प्रायोरिटी देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन में 6 हैं, साइक्लिक चेन में, रिंग में 5 हैं, 6 ज्यादा नंबर है। इसका मतलब अभी नंबरिंग किस में देंगे? ओपन चेन में। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अभी 2 पर क्या लिखना है हमको? 2 पर साइड चेन है, 2 साइक्लोपेंटाइल, टोटल कार्बन एटम 6 है, तो हेक्स ऑल सिंगल बॉन्ड इन। क्लियर है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी इस एग्जांपल में देखते हैं, ओपन चेन में 1 2 3 4 कार्बन एटम है, रिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 रिंग में है, 4 ओपन चेन में है, तो ज्यादा कार्बन एटम किसमें है? रिंग में। इसलिए नंबरिंग किसको देंगे? रिंग को देंगे। तो नंबरिंग हमने इसको दे दी 1 2 3 4 5 6। फिर इसका साइड चेन, ये हमारी क्या हो गई? साइड चेन। तो इसका साइड चेन पे नेम लिखेंगे। अगर CH3 होता तो साइड चेन को हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होता है मिथाइल। अगर यहां C2H5 होता तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होता? एथाइल। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स चेन है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रांचिंग है, तो हम क्या करेंगे? 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। 1 प्राइम पर क्या हुआ? मिथाइल। ये कहां पर लगी है साइड चेन? ये पूरी की पूरी साइड चेन मेन नंबरिंग में 1 नंबर पे लगी है, 1 पर लगी है। क्या लगा है? 1 प्राइम मिथाइल, इसके बाद 3 तक नंबर गई है, तो फिर प्रोपाइल। और कोई साइड चेन है? नहीं है। फिर क्या लिखना है? 6 नंबर के लिए हेक्सेन होगा, हेक्स होगा, बट साइक्लिक है इसलिए क्या लगाएंगे? साइक्लो हेक्स ऑल सिंगल बॉन्ड, सो एन। इसका 1 डिग्री सफिक्स नेम एन होगा, 2 डिग्री सफिक्स यहां पर है नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहां पर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम साइक्लिक चेन में है, मींस रिंग में है, और 1 2 3 कार्बन एटम 1 2 3 ही किसमें है? ओपन चेन में। जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में और ओपन चेन में हो तो प्रेफरेंस किसको देंगे? रिंग को देंगे। ऐसे केस में तो रिंग में नंबरिंग डालेंगे 1 2 3। 1 पर क्या लिखेंगे? 3 कार्बन की साइड चेन है, प्रोपाइल। चाहे तो नॉर्मल प्रोपाइल लिख दीजिए या केवल भी प्रोपाइल लिख सकते हैं। एंड 3 कार्बन की ये साइक्लिक चेन है, तो साइक्लो प्रोप ऑल सिंगल बॉन्ड इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देख लेते हैं 1 2 3 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 मेंबर की ओपन चेन है, दोनों इक्वल है। प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? रिंग को। लेकिन ओपन चेन में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। रिंग को प्रेफरेंस देने के पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखना होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां है? ओपन चेन में है या रिंग चेन में? तो यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड दिया है। मल्टीपल बॉन्ड कहां पर है? रिंग चेन में है या ओपन में है? ओपन चेन में है। और अगर ओपन चेन में है तो नंबरिंग किसमें देंगे? ओपन चेन में। यदि रिंग में होता तो किसमें नंबरिंग देते? रिंग में। तो अभी यहां पे हमने नंबरिंग दी क्योंकि यहां मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है।
1 पर क्या लिखेंगे साइड चेन, तो 1 पर साइक्लोप्रोपाइल, 3 मेंबर की है, साइक्लिक है, सो साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन की ओपन चेन तो क्या लिखेंगे प्रोप, एंड 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये तो बात हो गई पैरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने की। हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यदि कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ऐसा क्रियात्मक समूह जिसके पास अपना खुद का कार्बन एटम होता है, यदि ऐसा फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो फिर उसके कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते, बट वो फंक्शनल ग्रुप रिंग चेन का पार्ट होगा। If carbon containing functional group is directly attached with cyclic chain या ring, then that group is taken as part of cyclic chain। हम cyclic chain के पार्ट में काउंट करेंगे, लेकिन उसके कार्बन को, and carbon atom of that functional group is not included in numbering, लेकिन उसके कार्बन एटम को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, COOH साइक्लिक चेन से अटैच्ड है तो हम नंबरिंग इसके कार्बन को नहीं देंगे, इससे डायरेक्टली अटैच जो रिंग का कार्बन एटम उसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 पर ये COOH लगा हुआ है, ये मींस रिंग का पार्ट हो गया। साथ में ही इनके नेम कैसे लिखते हैं, नेम कैसे लिखेंगे हम, COOH का नेम अब ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। यदि साइक्लिक चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। ये बात वैसे हम लोग पहले लेक्चर में कर भी चुके हैं। COOR, आर के लिए अल्काइल पहले लिख देंगे और लास्ट में कार्बोक्सिलेट, ना कि ओएट। एज वेल एज COCl, ऑयल क्लोराइड नहीं लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। CONH2, अमाइड नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड। CN, नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल। CHO, अल नहीं लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। क्लियर है ना? तो इनके नेम चेंज हो जाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी। इस एग्जांपल में देख लेते हैं, COOH कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये साइक्लिक चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये साइक्लिक चेन का पार्ट तो होगा, लेकिन इसके कार्बन को नंबर नहीं देंगे। साथ में COOH का नेम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड नहीं, क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी देखिए COOH मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच्ड है, बस इसी के कार्बन से नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है। 1 किधर मूव करेंगे, 2 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, इधर से अगर मूव करते तो 2 पे सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, साइड चेन नहीं मिलती, तो इधर मूव कर दिया 2 3 4 5 6। क्या नेम लिखा जाएगा, ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूट है। सबसे पहले हम साइड चेन का नेम लिखते हैं जो कि 2 डिग्री प्रीफिक्स भी कहलाता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, 2 पर 3 कार्बन की साइड चेन है तो 2 प्रोपाइल। टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 6 है तो हेक्स, बट साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लगाना पड़ेगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो होगा। हेक्स 1 पर क्या लिखना है हमको, हेक्स के बाद हमें 1 डिग्री सफिक्स लिखना होता है, ऑल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, एंड एन के बाद हमें 2 डिग्री सफिक्स लिखना होता है। 2 डिग्री सफिक्स COOH के लिए होगा, विच इज ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप चाहें तो यहां 1 लिखें या फिर ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर COOH साइक्लिक चेन से क्या डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं, COOH अटैच्ड है CH2 से और CH2 अटैच्ड है साइक्लिक चेन से। यदि साइक्लिक चेन से अटैच्ड नहीं है डायरेक्टली तो फिर ये ओपन चेन का पार्ट हो गया। ऐसे केस में फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन से अटैच्ड है, इसलिए हम नंबरिंग किसको देंगे, पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ओपन कार्बन चेन, विच इज 1 2। 1 इसको इसलिए दिया, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे।
2। अगर ये डायरेक्टली यहां पर अटैच होता तो इसके कार्बन को नंबर ना देते और वो रिंग का पार्ट होता जैसा कि यहां पर था। तो यहां पर नंबर दिया। अब हम 2 पे क्या लिखेंगे, ये हमारे लिए साइड चेन हुई, तो 2 साइक्लोपेंटाइल 5 कार्बन की चेन है। ये 2 कार्बन चेन है तो क्या लिखना है, 8 सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखना है, एन, और एन के बाद 1 पर क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। अब नेम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो तब होता जब यहां जैसे कि साइक्लिक चेन से अटैच था, तो ओइक एसिड 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओ आ गया है इसलिए एन के लास्ट में जो ई लगना चाहिए था वो ई मैंने हटा रखा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं OH ये एक फंक्शनल ग्रुप दिया है और यहां मल्टीपल बॉन्ड भी दिया है। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में हमें किसको प्रेफरेंस देना है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच इज यहां पर OH है। तो इसका मीन हम नंबरिंग किसको देंगे, ये 4 कार्बन की चेन है, छोटी चेन है, रिंग 5 मेंबर की है, इसके बावजूद ड्यू टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर OH इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास नहीं है। प्रायोरिटी हम पहले किसको देते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, बाद में मल्टीपल बॉन्ड को। इसलिए हम नंबरिंग किस में डालेंगे, पेरेंट कार्बन चेन किसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन चेन को। तो 1 2 3 4 कर लिया। अब ये हमारी साइड चेन हो गई। साइड चेन कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5। यदि यहां डबल बॉन्ड ना लगा होता तो हम सिंपल लिख देते साइक्लोपेंटाइल। डबल बॉन्ड लगा है तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। क्या लिखेंगे हम, 3 पर साइक्लो पेंट 3 प्राइम इन और लास्ट में YL। ये हमारा कहां पे लगा है, 3 पर लगा है, ये लिख दिया। डबल बॉन्ड ना होता तो साइक्लोपेंटाइल सिंपल हो जाता है। डबल बॉन्ड है, 3 प्राइम 4 प्राइम के बीच में है तो हमें 3 प्राइम ये लोवेस्ट नंबर पे इन की पोजीशन को बताना होगा, तो 3 प्राइम इनाइल लिखना ही पड़ेगा। अब और कोई साइड चेन है और कोई सब्स्टिट्यूट है, नहीं है। 4 कार्बन की चेन है तो आगे क्या लिखना है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, एन, और एन के बाद 1 पर OH है तो 1 पर क्या लिखेंगे, ऑल। एन के लास्ट का ई हटा दिया, क्यों, ओ आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस वाले एग्जांपल में देखते हैं COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां और कोई फंक्शनल ग्रुप दिया नहीं है, ये मल्टीपल बॉन्ड दिया है। दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ओपन चेन में दिया है तो बस ओपन चेन ही हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, उसमें नंबरिंग करेंगे। किधर से करेंगे, जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिया है। तो 1 2 3 4। अब 4 पर हमारी साइड चेन है, साइड चेन हमारी साइक्लिक चेन है। सिंपल होता ये साइक्लोहेक्साइल लिख देते, लेकिन यहां बॉन्ड भी है और CH3 भी है तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन के केस में हम प्राइम नंबर दे देते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम एंड 6 प्राइम। क्या दिया हुआ है, 4 पर लगा है कॉम्प्लेक्स साइड चेन जिसमें 3 प्राइम मेथाइल, और कोई इसमें साइड चेन है नहीं, साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स के बाद क्या लिखेंगे, 3 प्राइम पर डबल बॉन्ड भी है तो 3 प्राइम इन, और है तो साइड चेन तो लास्ट में YL तो लगना ही है, ये लगा दिया। टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखना है, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है नहीं, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पर क्या लिखेंगे, इन, जो लोवेस्ट नंबर है वो लिखना होगा। एंड 1 ओइक एसिड, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इन के लास्ट का ई क्यों हटा दिया, क्योंकि वोवेल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइक्लिक रिंग आपको गिवन है जिसमें OH भी लगा है और C डबल बॉन्डो भी लगा है। दोनों में सीनियर कौन है, C डबल बॉन्डो।
तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से। 1 किधर मूव करेंगे? जिधर से OH ही नियरेस्ट हो। तो इधर से 3 पे आ रहा, इधर से अगर नंबर डालते तो 1 2 3 4 5 पे आता, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही है। तो ये नंबरिंग कर दी। अब हम 3 पर क्या लिखेंगे? 3 पर लिखेंगे हाइड्रोक्सी। ऑल क्यों नहीं लिख रहे भाई? OH अब इसके रिस्पेक्ट में जूनियर है तो हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन एटम 6 हैं, बट साइक्लिक चेन है तो पहले साइक्लो लगाना होगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर क्या लगा है? ओन। एन के लास्ट का ई क्यों हटा दिया? ई के बाद वोवेल आ गया। क्लियर है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? मोस्ट सीनियर ग्रुप COO-C2H5। दूसरा ग्रुप दिया है C डबल बॉन्ड O और तीसरा दिया है OH। तो हमें नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी है। 1 2 3, इधर से करते तो 3 पे क्या C डबल बॉन्ड O मिलता? नहीं, तो इधर मूव किया। 1 2 3 4 5 6। क्या लिखना है हमको? ये एक एस्टर है और एस्टर में COOR, आर का नेम सबसे पहले लिख देते हैं। तो पहले लिख देंगे एथाइल। पूरे कंपाउंड का नेम लिखने से पहले जो भी ये COOR का आर होता है उसका नेम पहले लिख देते हैं। यदि ये CH3 होता तो मेथाइल लिख देते, C2H5 है तो एथाइल लिख दिया। 3 कार्बन की चेन होती प्रोपाइल लिखते, तो अभी तो यहां एथाइल लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? फिर 4 पर हाइड्रोक्सी लगा है, 3 पर ऑक्सो, और कोई सब्स्टिट्यूट है, और कोई जूनियर ग्रुप है, और कोई साइड चेन है? नहीं है। फिर क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 मेंबर की पेरेंट कार्बन चेन हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर क्या लगा है? OH। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, और जो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसके नंबर की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है यदि वो कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें OH ग्रुप रिंग में भी दिया है, OH ग्रुप ओपन चेन में भी दिया है। फिर किसमें नंबरिंग डालेंगे? फिर देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो इसमें कितने कार्बन एटम हैं? 6, और इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 3। इक्वल होते तो किसको प्रेफरेंस देते? रिंग को। तो अभी हम रिंग में नंबरिंग डालेंगे। 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, OH तो प्रेजेंट है ही। ये हमारी साइड चेन हो जाएगी। साइड चेन को हम प्राइम नंबर देंगे, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। क्या नेम लिखेंगे? 2 पर लिखेंगे। 2 पर क्या हो जाएगा? 2 प्राइम हाइड्रोक्सी। 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए YL। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसकी पोजीशन हमें लिखनी होती। ये 2 पर लगा हुआ है। और कोई है? नहीं है। फिर टोटल कार्बन एटम 6 हैं रिंग में। साइक्लिक चेन है तो साइक्लो, 6 हैं तो हेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पर क्या लिखा जाएगा? ऑल। 1 ऑल। ई यहां से फिर से हमने हटा दिया क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, O। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं CHO फंक्शनल ग्रुप है जो कि साइक्लिक चेन रिंग से भी अटैच्ड है। CHO फंक्शनल ग्रुप है जो कि ओपन चेन से भी अटैच्ड है। अब यहां पर अपोजिट केस हो गया। इस वाले केस में क्या था? OH जिस रिंग से अटैच था 6 मेंबर की रिंग थी और ओपन चेन वाली 3 मेंबर की थी, तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें थे? रिंग में। यहां पर रिंग में तो 6 कार्बन एटम हैं, ओपन चेन में कितने हैं? 1 7 8 1 9। तो अभी नंबर किसको देंगे? ओपन चेन को देंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। तो 1 CH2 होल 7 मतलब 7 टाइम्स लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद ये क्या आ जाएगा? 9। 1 इसके बाद 7 तक और जाएगा नंबर, तो 8 हो गया, 1 9। फिर ये हमारी साइड चेन हुई। सिंपल 6 मेंबर की चेन होती तो साइक्लोहेक्साइल लिख देते, साथ में उसमें CHO भी लगा है तो कॉम्प्लेक्स चेन हुई। कॉम्प्लेक्स चेन हुई तो प्राइम नंबर देते हैं।
प्राइम नंबर दे दिया, डायरेक्टली जहां से अटैच्ड है बस वहीं से स्टार्ट करना होता। प्राइम नंबर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम। क्या लगा है? 4 प्राइम पर CHO फॉर्मिल साइक्लोहेक्साइल, ये चेन किससे अटैच्ड है? 9 नंबर पर अटैच्ड है। टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 9, तो क्या लिखेंगे? नोन। सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसमें, तो इन, और 1 पर क्या है? अल। 1 लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि ये कार्बन कॉन्टेनिंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पोजीशन 1 अंडरस्टूड है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में ओपन चेन में भी फंक्शनल ग्रुप दिया है, रिंग चेन में भी दिया है। रिंग चेन में ज्यादा कार्बन एटम थे, तो रिंग चेन हमारी मेन कार्बन चेन हुई, पेरेंट कार्बन चेन हुई, इसको नंबर दिया। इस वाले केस में क्या है? ओपन चेन 9 कार्बन एटम की है, रिंग चेन जो है 6 कार्बन एटम की है, तो ज्यादा कार्बन एटम ओपन चेन में है, तो ओपन चेन हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी। मेन नंबरिंग किसको देंगे? ओपन चेन को देंगे, और ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में भी दिया हो, रिंग चेन में भी दिया हो, तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होंगे, भले ही वो ओपन चेन हो या रिंग चेन हो, बस उसी को हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, उसी में हम मेन नंबरिंग करेंगे। दूसरा जो भी होगा ओपन चेन या रिंग चेन जो कम कार्बन एटम की होगी, वो हमारी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, साइड चेन हो जाएगी, उसका हम प्रीफिक्स नेम लिखते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या करते हैं? लोवेस्ट टर्म रूल को फॉलो करते हैं। लोवेस्ट टर्म रूल, जिसमें लोवेस्ट नंबर मिल रहे हो, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहा हो, उसे फॉलो करेंगे। यदि लोवेस्ट टर्म रूल फॉलो नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, तो हम क्या देखेंगे? अल्फाबेट रूल। ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट रूल, जब कोई रास्ता ना हो तो सबसे लास्ट में लेते हैं अल्फाबेट रूल को। आप लोग गलती कई बार यही करते हैं कि अल्फाबेट रूल पहले लगा देते हैं, वहीं पर आपसे गलती हो जाती है। अल्फाबेट रूल कब लगाएंगे? अल्फाबेट से हम कब नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे? जब कोई रास्ता ना बचे, सबसे लास्ट मेथड होता है अल्फाबेट रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको साइक्लिक चेन है और ओपन चेन है। ओपन चेन 2 मेंबर की, 1 मेंबर की, और ये 6 मेंबर की है। तो अंडरस्टूड है नंबरिंग किस में देना है हमको? हमें साइक्लिक चेन में देना है। बात यार ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, पहला 1 पे मिलेगा, दूसरा 3 पे मिलेगा। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, अभी भी 1 और 3 पर मिल रहा है, तो लोवेस्ट टर्म रूल तो फेल हो गया, क्योंकि दोनों में लोकेंट्स जो आएंगे वो सेम आएंगे। क्या क्या आएंगे? 1 और 3। इधर से नंबर डाला तो 1 3, 1 ये और 3 ये। इधर से डालते तो 1 2 3, तो भी यही आता। 1 पर एक आती साइड चेन, दूसरी 3 पे आती। तो यहां पर दोनों में लोकेंट्स सेम है। लोकेंट्स जब सेम है तो लोवेस्ट टर्म रूल क्या हो गया? फेल हो गया। दोनों में सेम नंबर पर साइड चेन मिल रही है, तब लगाएंगे अल्फाबेट रूल। अल्फाबेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर इधर से नंबर 1 डालते तो 1 पे मेथाइल आता, इधर से 1 पे क्या आ रहा? एथाइल। अल्फाबेट में ई पहले आता है एथाइल का, मेथाइल का एम बाद में आता है, तो नंबरिंग हमारी ये सही होगी, ना कि ये वाली। अच्छा, अगर नंबरिंग ये सही हो गई तो नेम क्या हो जाएगा? 1 एथाइल 3 मेथाइल साइक्लोहेक्स ऑल सिंगल बॉन्ड, तो इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर इधर से यदि नंबर डालते हैं तो देखिए कहां पर लोकेंट्स आ रहे हैं। 1 पर मेथाइल लगा है, मैं यहां बगल में लिख दे रहा हूं। 1 पर एक मेथाइल लगा है, फिर 1 पर एक और मेथाइल लगा है, इसके बाद 3 पर क्या लगा है? एथाइल। यदि नंबरिंग हमने ये ना डाली होती, नंबरिंग हम यहां से डालते 1 2 3, तब देखिए क्या मिलता? पहले मिलता 1 पर एथाइल, फिर 3 पर
एक मिथाइल, फिर 3 पर दूसरा मिथाइल, 1 and 1, 1 and 3, तो लोवेस्ट नंबर किसमें मिला? इस वाले में, जो हमने पहले से नंबरिंग डाल रखी है। तो ये वाली नंबरिंग सही नहीं होगी, जो हमने नंबर डाल रखा ये नंबर सही हुआ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 पर एथाइल। जब नेम लिखेंगे तब तो अल्फाबेट में एथाइल पहले आएगा। 1,1 डाइमेथाइल साइक्लो हेक्स, 6 मेंबर की चेन है, साइक्लिक है तो प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है। हेक्स ऑल सिंगल बॉन्ड, तो क्या जाना है? इन। यहां पर आप अल्फाबेट वाली गलती नहीं करेंगे कि 1 पर एथाइल मिल रहा है और 3 पर 2 बार मेथाइल मिल रहा है। नहीं भाई, लोवेस्ट लोकेंट किस में आ रहा है? इस नंबरिंग में आ रहा है, जो कि ये 1 2 3 जो ग्रीन नंबर से कर रखी है उससे। यदि इधर से करते तो यहां से लोवेस्ट लोकेंट नहीं आता, 1 के बाद क्या आता? 3, जबकि यहां 1 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो नंबरिंग हमारी कौन सी सही है? ये जो हमने ग्रीन नंबर से, ग्रीन कलर से की हुई नंबरिंग है, ये सही होगी। तो ध्यान रखना है, अल्फाबेट रूल तभी लगाएंगे जब लोवेस्ट टर्म रूल फेल हो जाएगा, जब लोकेंट्स हमको सेम मिलेंगे। यहां लोकेंट सेम नहीं मिल रहे हैं, इसमें लोवेस्ट मिल रहा है, तो यही नंबरिंग सही होगी जो मैंने ग्रीन नंबर से ऑलरेडी कर रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में इधर से नंबर डालते हैं 1 पर मेथाइल, इधर से 1 पर एथाइल, लेकिन यहां मेथाइल और एथाइल तो बहुत सेकेंडरी हो गया। पहले तो क्या सेलेक्ट करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। हम मेथाइल एथाइल कहीं पर भी लगे हों, पहले क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहां से कर सकते हैं, लेकिन यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें एक और फायदा है, क्योंकि एक साइड चेन लगी हुई है, तो एक हमें लोवेस्ट लोकेंट भी मिल जाएगा। तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब अगर यह नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 ऐसे भी जा सकते थे, इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 5 पे मिल रहा है, इधर से जाते तो 3 पे ही मिल जाता दूसरा साइड चेन। नहीं भाई, 1 अगर बॉन्ड स्टार्ट किया तो बॉन्ड को कंप्लीट भी करना पड़ेगा, तो इधर ही मूव करना पड़ेगा। तो 1 2, जब 2 पूरा करेंगे तब हमने डबल बॉन्ड को पूरा सेलेक्ट किया है। तो 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई। नेम क्या लिखेंगे? 5 एथाइल, अल्फाबेट में एथाइल पहले आएगा नेम लिखते समय, फिर 1 पर मेथाइल, साइक्लिक चैन है तो साइक्लो 6 मेंबर की है, हेक्स 1 पर इन। ये इसका सही IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां देखिए BR भी दिया है, I भी दिया है, CL भी दिया है। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी सेम लोकेंट आएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इक्वल पोजीशन पर लगे हैं। ऐसे केस में तो अल्फाबेट रूल फॉलो करेंगे। जब लोवेस्ट लोकेंट या लोवेस्ट टर्म रूल फेल हो रहा हो या लोकेंट सेम आ रहे हो, तब हमें क्या करना होता है? तब अल्फाबेट रूल फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्रोमो पहले आएगा, तो नंबरिंग यहां से सही होगी। किधर मूव करेंगे? इधर से 3 पे क्लोरो, अगर इधर से मूव करते तो 3 पे आइडो, इसलिए इधर से 3 पर क्लोरो की तरफ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आइडो साइक्लोहेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड है तो इन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये अगर यहां डालते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर क्या आएगा? 1 2 6। यदि हम ऐसे ना डालें, इधर से डालते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अभी भी क्या आएगा? 1 2 6। यदि नंबरिंग हम इधर से डालते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? 1 2 3। टर्म बाय टर्म कंपेयर करिए। 1 तो सेम हो गया, 2 ये भी सेम हो गया,
इन दोनों में 6 6 मिल रहा है जबकि इसमें 3, तो ये जो रेड कलर से नंबरिंग की है ये नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब नंबरिंग इधर से करते वैसे 1 2 3 तब भी यही आता 1 2 3, लेकिन 1 आयोडो होता तो उसके रेस्पेक्ट में 1 क्लोरो को प्रेफरेंस हम देंगे, तो हमारी ये नंबरिंग सही होगी। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, 2 ब्रोमो, अल्फाबेट में ब्रोमो पहले लिखा जाता है, 1 क्लोरो, 3 आयोडो, साइक्लोहेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड सो इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां देखिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5, तो 5 पर आयोडो आता। इधर से स्टार्ट किया तो किस पे आया, 4 पे। बाकी का लोकेंस तो सेम आ रहा, इधर से 1 2 या इधर से 1 2, बट 4 आयोडो इधर से मिल रहा है, इधर से 5 आयोडो मिलता, तो नंबरिंग ये सही होगी। तो अभी नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 आयोडो, साइक्लो हेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड सो इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास चॉइस ये है, यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। कहां कहां पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है ब्रोमो, 2 पर आ रहा है आयोडो और 5 पर क्लोरो, 1 2 5। लेकिन हम नंबरिंग यदि यहां से स्टार्ट कर दें तो 1 2 3 4 5 6, तो कहां कहां पे आएगा, 1 2 और फिर 4 पे क्लोरो आएगा। कंपेयर करिए 1 1 2 2 5 4, लोवेस्ट टर्म मिल गया। ये ब्लैक कलर से जो नंबरिंग की ये सही है। अल्फाबेट तो तब सेलेक्ट करेंगे, अल्फाबेट रूल तब फॉलो करेंगे जब ये लोवेस्ट टर्म रूल फेल हो जाए। अभी तो हम पहले लोवेस्ट टर्म रूल को फॉलो कराएंगे, तो ये ब्लैक कलर से जो नंबरिंग की है ये सही है। और इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, 2 पर ब्रोमो, 4 क्लोरो, 1 आयोडो, साइक्लोहेक्स, 6 मेंबर की चेन है, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड सो इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए OH ग्रुप दिया है, NH2 ग्रुप दिया है, Br दिया है। अब ये 3 ऐसे जो ग्रुप आ रहे हैं इनका अपना प्रायोरिटी ऑर्डर भी होता है। ClBrI, आपको बता दूं, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं, हेलोजेंस का, एल्काइल ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप का, एनो ग्रुप का, OR एल्काक्सी ग्रुप का, इनका कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। इनको केवल अल्फाबेट ऑर्डर से सेलेक्ट करते हैं, वो भी कब, जब लोवेस्ट टर्म रूल फेल हो जाए। लेकिन OH NH2 इनका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। OH NH2 और Br, इन तीनों में मोस्ट सीनियर ग्रुप कौन सा है, OH, देन NH2, और Br का तो कोई ऑर्डर होता ही नहीं है, वो तो सबसे लास्ट में, वो तो अल्फाबेट से सेलेक्ट किया जाता है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से मोस्ट सीनियर ग्रुप लगा होगा, विच इज OH। तो 1 2 3 4 5 6 क्या लिखना होगा हमको, 3 एमिनो, 3 पर एमिनो, इसका प्रीफिक्स नेम लिखेंगे, 4 ब्रोमो, ये OH, इसका सफिक्स नेम लिखा जाएगा सबसे लास्ट में, 2 डिग्री सफिक्स नेम, क्योंकि यही मोस्ट सीनियर ग्रुप है। तो अभी साइक्लोहेक्स लिखेंगे, 6 मेंबर की साइक्लिक चेन है, साइक्लोहेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड इन एंड 1 ऑल, ई हटा दिया, क्यों, वॉवेल आया है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में भी दिया हो और साइक्लिक चेन मींस रिंग में भी दिया हो, तो हम देखेंगे उन दोनों में मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
ओपन चेन में सीनियर है या रिंग चेन में। यदि ओपन चेन में सीनियर है तो फिर हम पेरेंट कार्बन चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन चेन को। यदि रिंग में है सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो हम पेरेंट कार्बन चेन नंबरिंग किस में डालेंगे, तब हम रिंग में डालेंगे। जैसे कि यहां पर CHO लगा है रिंग में और COOH लगा है ओपन चेन में, दोनों में सीनियर कौन है, COOH है। तो हम पेरेंट कार्बन चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें COOH है जो कि ओपन चेन में लगा है, तो ओपन चेन हमारी हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन, इसी को हम मेन नंबरिंग देंगे। दूसरा केस देखते हैं, यहां C डबल बॉन्ड O है, ये OH है और ये NH2 ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप हाइड्रोक्सी से सीनियर होता है और ये NH2 एमीन से सीनियर होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो उसमें आप एक बार चाहें तो लेक्चर दोबारा से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा और ये आपको याद ही करना होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि यदि एक से ज्यादा रिंग किसी ओपन कार्बन चेन में अटैच्ड हैं तो फिर हम ओपन चेन को नंबरिंग देंगे, उसमें कम कार्बन एटम हो या ज्यादा हो, और जो रिंग होंगी उनका हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूट के तौर पे नेम लिखेंगे। एग्जांपल देखते हैं, ये 4 मेंबर की साइक्लिक चेन है, 4 मेंबर की साइक्लिक चेन है और ये ओपन चेन, ओपन चेन में केवल एक ही कार्बन एटम है तो बस एक उसी को दे देंगे। 1 पर क्या लगा है, इधर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, इधर भी साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, तो हम क्या लिख देंगे, डाइसाइक्लोब्यूटाइल मेथेन। चाहे तो 1,1 भी लिख दीजिए, वो अंडरस्टूड है क्योंकि एक ही कार्बन है, तो आप चाहे 1,1 लिखें और चाहे तो ना लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहां 1 2 3 4 मेंबर की है, 1 से अटैच्ड है साइक्लोहेक्साइल और 4 से है। अब 4 मेंबर की रिंग है, सॉरी 4 मेंबर की ओपन चेन है, तो अगर 4 मेंबर की ओपन चेन है और अलग अलग जगह पे ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं तो हमें नंबर लिखना जरूरी है, जबकि यहां लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि जब एक ही कार्बन थी, एक ही कार्बन की चेन थी तो भाई 1 ही आना है, तो 1 आप लिखें या ना लिखें। यहां पे 1 से अटैच्ड है, 4 से अटैच्ड है, तो 1,4 2 बार आया है डाई साइक्लोहेक्साइल और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, एमाइड, ईथर। ये हम कैसे करेंगे, ईथर जो दिए हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एस्टर का कैसे करेंगे, एमाइड का कैसे करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर OR दिया है, ये जो ROR है ये ईथर है। ध्यान रखिए OR ग्रुप, फिर से रिपीट कर रहा हूं, OR ग्रुप, R ग्रुप, X मींस हेलो ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO ग्रुप, इनका कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता, ये केवल अल्फाबेट से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। इनका केवल अल्फाबेट ऑर्डर देखा जाता है, जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आएगा नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये एथाइल है तो E पहले आता है, ये OCH3, Me का मतलब मेथाइल मीन CH3, तो ये मेथॉक्सी हुआ, मेथॉक्सी का M बाद में आएगा, एथाइल का E पहले आएगा, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 क्या लिखा जाएगा, 1 एथाइल, 4 मेथॉक्सी, साइक्लो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड इन। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पर OET एथॉक्सी दिया है, यहां डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा इन ग्रुप से ज्यादा होती है, OR से, R से, NO2 से, NO से, हेलो से, इनसे हमेशा ज्यादा होती है। तो नंबरिंग हम इसी से स्टार्ट करेंगे। यदि हम यहां से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 मिलता है इसे, इसलिए इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 पर आया तो 3 पर क्या लिखा जाएगा, एथॉक्सी। टोटल कार्बन चेन 6 मेंबर की, साइक्लो हेक्स। 1 पर क्या है, इन, तो 1 इन, ये इस कंपाउंड का नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए CO
ओ आर, ये एस्टर हो गया। ओ आर के केस में आर का नेम सबसे पहले लिख देते हैं। CH3 होता तो क्या लिखते हैं, मिथाइल। C2H5 तो एथाइल। साइक्लिक चेन है तो साइक्लोहेक्साइल। पूरे कंपाउंड का नेम लिखने से पहले हम पहले लिख देंगे एल्काइल ग्रुप का नेम, ये O के साथ जो R लगा होता है, साइक्लोहेक्साइल। अब देखेंगे ये किससे अटैच्ड है, ये साइक्लिक चेन 5 मेंबर की जो है उससे अटैच्ड है ये। तो हम 1 2 3 4 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंट। तो साइक्लोपेंट। सिंगल बॉन्ड है एन, और सबसे लास्ट में क्या जोड़ेंगे, O8, क्योंकि है ये एस्टर। तो साइक्लोहेक्साइल ये पहले लिख देंगे, फिर साइक्लोपेंट, सारे सिंगल बॉन्ड NO8। क्या ये नेम सही है या अभी इसमें कोई एक मिस्टेक है? अभी आज के लेक्चर में डिस्कस किया था कि यदि कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उनके नेम चेंज हो जाते हैं। O8 ना होके COOR के केस में क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेट। तो बस क्या चेंज होगा, ये O8 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलेट। अब इसका ये करेक्ट नेम हो गया। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं, इस एग्जांपल में देखते हैं, ये फिर से केस है एस्टर का, C+O एस्टर के केस में हम लोग जैसा कि बात कर चुके हैं, सबसे पहले नेम किसका लिखना होता है, एल्काइल ग्रुप का। जो O से R लगा है एल्काइल, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, एथाइल। इसके बाद नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, ये क्या COOR डायरेक्टली साइक्लिक चेन से अटैच्ड है, नहीं, साइक्लिक चेन से नहीं अटैच्ड है, तो फिर इसी के कार्बन से। यदि साइक्लिक चेन से अटैच होता तो इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम ऑफ साइक्लिक चेन या रिंग का जो कार्बन एटम जिससे डायरेक्टली अटैच होता, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, अंदर जाएंगे, ओपन चेन को नंबर दे दिया तो रिंग में नहीं जाएंगे, रिंग में दे दिया तो ओपन चेन में नहीं जाते हैं। तो एथाइल, एथाइल के बाद 2 पर क्या लगा है, ये अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच होता तो साइक्लोप्रोपाइल लिखते, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइलिडीन लिखेंगे। टोटल कार्बन एटम 2 हैं तो 8, 2 के लिए 8, सिंगल बॉन्ड तो एन, लास्ट में क्या लिखेंगे, O8 या कार्बोक्सिलेट, O8 लिखेंगे। कार्बोक्सिलेट तो तब लिखते जब ये साइक्लिक चेन से अटैच्ड होता या रिंग से अटैच्ड होता। इस वाले केस में देखिए, ये क्या एल्डिहाइड है, ये एमीन है, नहीं, ये है क्या, CONH मींस एमाइड ग्रुप है, और एमाइड ग्रुप है तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, एमाइड की तरीके से लिखेंगे। यदि यहीं पर होता HCONH2 तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और ये है एमाइड तो लास्ट में क्या लिखते, एमाइड। अब NH में अगर कोई R लग जाएगा तो एल्काइल लिख देंगे, तो हमें यहां क्या लिखना होगा, N साइक्लोहेक्साइल। CH3 लिखा होता तो N मेथाइल, C2H5 होता तो N एथाइल, यहां पर साइक्लोहेक्साइल, तो N साइक्लोहेक्साइल, 1 कार्बन है तो इसलिए क्या लिखेंगे, मीथेन, और लास्ट में माइड। तो ये हो जाएगा N साइक्लोहेक्साइल मेथेनामाइड, ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी दिया है और साइड चेन भी दी है। तो हम नंबरिंग किससे स्टार्ट करेंगे, हमें डबल बॉन्ड देखना है। अब 2 डबल बॉन्ड हैं, इन दोनों में से किससे स्टार्ट करेंगे, यहां से। क्यों, क्योंकि साथ में साइड चेन भी दी है, एक बेनिफिट और है। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 डाला, 1 के बाद 2 इधर जाएं, नहीं, पहले डबल बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, इधर जाएंगे, तो 1 के बाद 2 3 4, नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मेथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, बट साइक्लिक है तो इसलिए साइक्लोब्यूट। 1 पर एंड 3 पर डबल बॉन्ड, 1 2 में लोवेस्ट नंबर 1, 3 4 में लोवेस्ट नंबर 3,
तो 1,3 डाई डबल बॉन्ड है इन, बट यहां ए लगाएंगे। क्यों? जब भी इन या आइन के पहले डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आ जाता है तो रूट वर्ड में हमें क्या ऐड करना पड़ता है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल बॉन्ड अब इधर से स्टार्ट कर दीजिए या यहां से? 1 के बाद 2 इधर आएंगे? नहीं, अगर इधर आए तो डबल बॉन्ड कवर नहीं किया, डबल बॉन्ड पहले कवर करना होगा। तो 1 2 3 4, अभी क्या हो जाएगा? 1,4 डाई मेथाइल साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन। तो दोनों केसेस में ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड कवर करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या कहता है? यदि आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और साथ में जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है साइक्लिक चेन में, साथ में ही मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन, देखते हैं क्वेश्चन। मोस्ट सीनियर ग्रुप CONH2, बस जहां पर ये अटैच्ड है नंबर 1 तो वहीं देना है। साथ में अब CO भी अटैच्ड है C2H5Br, किधर मूव करेंगे? अब हम प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो 1 के बाद से डबल बॉन्ड जिधर से नियरेस्ट हो, तो 1 इधर से जाते तो 5 पर आता है, इधर से 2 पर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, भले यहां CO लगा हो, CHO लगा हो, CN लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, इससे जूनियर कोई भी ग्रुप लगा होगा, नंबरिंग हम उधर ही जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, नियरेस्ट हो। तो 1 2 3 4 5 6, नेम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, 3 एथाइल, 6 ऑक्सो, ये हमारे सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनका नेम लिख दिया। देन साइक्लो हेग्स, 6 मेंबर की रिंग है, जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन है, साइक्लिक है तो साइक्लो 6 मेंबर की है। हेग्स 2 पे डबल बॉन्ड आया है, इन ये 1 डिग्री सफिक्स हुआ, एंड 1 पर क्या लिखेंगे? अमाइड, कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड क्यों लिखा? क्योंकि साइक्लिक चेन से अटैच्ड है कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने बात की थी, उनके नेम चेंज हो जाते हैं, अमाइड की जगह क्या हो जाएगा इसका? कार्बोक्सामाइड। और क्योंकि C आ रहा है इसलिए इसका E नहीं हटाया जाएगा, ये इसका राइट नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां COOH, CHO, C2H5 दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, तो नंबरिंग तो कहां से स्टार्ट करेंगे? मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप से, जो कि COOH है। किधर मूव करेंगे? डबल बॉन्ड जिधर से नियरेस्ट हो, तो इधर 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा जाएगा? 4 एथाइल, 6 फॉर्मिल। और कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। साइक्लो हेग्स, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, एंड 1 पर ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे? कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक चेन से अटैच्ड है, तो उसके कार्बन को नंबर नहीं देते हैं, उससे डायरेक्टली अटैच्ड रिंग के कार्बन को नंबर देते हैं 1, बट उसे नेम कैसे करते हैं? ओइक एसिड की जगह COOH को लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा हम लोगों ने आज के लेक्चर में भी सीखा था। तो ये हम लोगों ने बात कर ली एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की, जिनमें केवल एक रिंग प्रेजेंट होती है। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे जिसमें मोर देन 1 रिंग होती है, जिनको हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, स्पाइरेंस का नॉमेनक्लेचर जिन्हें स्पाइरो कहते हैं। पॉलीसाइक्लिक में हम लोग ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक, पेंटासाइक्लिक, हेक्सासाइक्लिक, ये सभी कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।